ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं दिशाओं की, डिग्रीज की, और किस तरह से कंपास में डिग्री को देखा जाता है, समझा जाता है, और किस तरह से वास्तु कंसल्टेंट अपने क्लाइंट के लिए ये बताता है कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आप एक उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह से डिग्रीज को ध्यान में रखते हुए एक फिजिकल लोकेशन पे आपने किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखा। उस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा नॉर्थ का है या हमारे घर के सामने नॉर्थ पड़ता है, तो फिर राइट लेफ्ट सब जगह पे वो नॉर्थ ही कैलकुलेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब कॉर्नर कैलकुलेट किया जाता है तो वो ढूंढ लेते हैं कि इतना छोटा सा कॉर्नर या कोई एक चेयर पोजीशन या एक बीम वाली पोजीशन नॉर्थ ईस्ट की हो सकती है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया के वास्तु के बारे में बात करें तो पृथ्वी के सारे हिस्से को इक्वली डिवाइडेड बाय 8 के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं और पूरे अर्थ के ग्लोब को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ, तो जब कभी हम किसी पर्टिकुलर कमर्शियल स्पेस या किसी रेजिडेंस स्पेस के बारे में बात करते हैं तो जितने स्क्वायर फीट का उनका एरिया है, 8000 स्क्वायर फीट का घर हो और उसमें 6000 कंस्ट्रक्शन एरिया हो, या फिर 3500 स्क्वायर फीट का कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग हो या कॉन्डोमिनियम हो और उसके अंदर 1500 कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का एरिया हो, इक्वली डिवाइड किया जाएगा डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉर्नर इक्वल मात्रा में होता है। जितना आपका नॉर्थ है उतना ही आपका नॉर्थ ईस्ट होगा और उतना ही आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। तो अगर किसी चीज़ को आप 320 डिग्री पे रखना चाहते हो और पर्टिकुलर एक ऐसी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो कि उसी के पिन पॉइंट फोर्स को आप डाइवर्ट कर रहे हो या वहाँ पे रखी हुई गलती को आप सुधार कर उसकी रेमेडी करना चाहते हैं, तो आपको मैग्नेटिक कंपास को अपने घर के कैलकुलेशन के अनुसार एग्जैक्टली 320 डिग्री पे जाके ही वो करेक्शन करने पड़ेंगे। कई बार मान लो कि आपने एक प्रोग्राम सुना कि आपके घर के नॉर्थ में इतनी चीज़ों को होना चाहिए जी। तो आप नज़र उठा के ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे आपका वाटरफॉल है, लेकिन आप ये नहीं चेक कर पाते हैं कि अगर आपका घर 5000 स्क्वायर फीट का बना हुआ है तो अगर उसके हिसाब से आगे वाली फ्रंट के 3 टुकड़ों के अनुसार पूरे 45 डिग्री के नॉर्थ में आपने जितनी बातें प्रोग्राम में सुनी हुई है नॉर्थ के साथ जुड़ी हुई, उतनी सारी चीज़ें उस कमरे के अंदर उस कॉर्नर पे ठीक ठाक है या नहीं है जी। अगर एक या दो चीज़ आपके सामने दिखाई देती है वो हो और उसके पास में 20 डिग्री के बाद वो चीज़ दूसरी किसी मेटल की बनी हुई चीज़ हो या लकड़ी की बनी हुई चीज़ हो या उसे क्लैश करने वाली चीज़ हो, तो अगर आप उसे नहीं हटाते हैं तो भी आपके नॉर्थ की चीज़ अपने आप ठीक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर का 45 डिग्री तक का नॉर्थ का पूरा कॉर्नर वास्तुशास्त्र की फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कम्प्लीटली समझना पड़ेगा और सारी फॉर्मूला लॉट से लेकर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से लेकर कमरे के हर कॉर्नर के पास जहाँ पे नॉर्थ का फोर्स पड़ता हो वहाँ पे इक्वली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी कि किसी आदमी का घर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक है जी। उनके पास 2 फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ब्लू रंग की पूरी वॉल बनाई है नॉर्थ की। सेकंड फ्लोर पे उनका बेडरूम पड़ता है और बेडरूम के बाद उनकी बेड पोजीशन और बेडशीट के अंदर उन्होंने ऑरेंज और येलो कलर्स अप्लाई किए हैं और बेड उनका ईस्ट टू वेस्ट बिछाया हुआ है जी। ऊपर उन्होंने अपने घर में फ़ोटो फ्रेम रेड कलर्स की लगाई हुई है या वहाँ पे रेड ब्यूटीफुल सेंटेड कैंडल है। सिमिलर वॉल पे नॉर्थ पे उन्होंने वाटरफॉल रखा है प्रोग्राम सुन के, और उसी के सेकंड फ्लोर पे जाके उन्होंने वहाँ पे रेड पिक्चर्स, पोस्टर्स और कैंडल लगाए हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम में ये सुना था कि घर के लिविंग रूम के नॉर्थ में ब्लू रंग की चीज़ों को रख दो। तो सेकंड फ्लोर पे नॉर्थ की ही वॉल है, पैरेलल वॉल है जी। वहाँ पे उन्होंने वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं की क्योंकि प्रोग्राम में ये सुना कि लिविंग रूम में अप्लाई करो राइट। अगर पैरेलल वॉल पे वो बात होती है तो जो भी प्रोग्राम में आप सुनते हो नॉर्थ के बारे में, साउथ के बारे में, ईस्ट के बारे में या वेस्ट के बारे में, अगर आपके पास पैरेलल वॉल पड़ती हो तो चाहे फर्स्ट फ्लोर से लेकर जितना एरिया आपके पास हो आपको इक्वली वो फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि नॉर्थ का फोर्स आपको इक्वल मिलेगा। सेकंड फ्लोर में आपको पैरेलल वही कलर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सुने हैं, वो मान लो साउथ के बारे में हो कि वेस्ट के बारे में हो कि ईस्ट के बारे में हो, आपको वो फॉर्मूला इक्वली फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ एक ही फ्लोर के बारे में बात करें तो लॉट से लेकर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से लेकर कमरे तक के बारे में बात आ जाएगी। और अगर हम किसी हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं और वो बिल्डिंग 40 फ्लोर की हो या वो बिल्डिंग 2 फ्लोर की हो, लेकिन अगर हम किसी की फ्लोर बिल्डिंग या किसी के नॉर्थ के बारे में बात करते हैं तो जितना उनका कंप्लीट नॉर्थ है, अगर वो कंप्लीट नॉर्थ को इम्प्रूव करते हैं तब जाके उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। कई बार हम एक फ्लोर को अप्लाई कर देते हैं, दूसरे फ्लोर को हम छोड़ देते हैं, वो बात वहाँ पे 50% हो जाती है। जी पल्लवी जी, जिस तरह से आप डिग्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, दिशाओं के बारे में बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पुराने मॉन्यूमेंटल, पुरानी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह से नई दिल्ली में जंतर मंतर है, या मैं राजस्थान में जो जिस तरह से राजस्थान हो, गुजरात हो, जिस तरह से किलों के अंदर, फोर्ट्स के अंदर घड़ी देखने का एक समय था कि किन किन डिग्रीज़ में किस किस दिशा में किस क्या क्या समय होगा, वो साइंस आज भी मैं कहूँगा कि एक तो आज डिजिटल एरा है, हम एक डिजिटल एरा में हैं जहाँ पे हम एक्यूरेसी पाते हैं। उस समय में डिजिटल एरा ना होकर के भी फिर भी काफ़ी चीज़ें वास्तु अनुसार एक्यूरेटली पाई जाती थी डिग्रीज़ के हिसाब से। अगर किसी भी व्यक्ति को इसको सरल तरीके से समझना हो, इजी फॉर्मूला हो, डिटेल्स में जाए बगैर, उनके लिए क्या सुझाव है? आपने जो बात बताई, हम डिग्री के ऊपर बात इसीलिए कर रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास की शुरुआत हुई है घड़ी से। जी 24 घंटे में 60 मिनट्स में जिस तरह से आपकी घड़ी घूमती है, आपके पास मैग्नेटिक कंपास उसी ढंग से जाता है। जैसे मॉर्निंग 12 बजे की सुई से आप मॉर्निंग की शुरुआत करते हो, इसी तरह से मैग्नेटिक कंपास 60 डिग्री नॉर्थ से अपनी शुरुआत करता है। जिस तरह से दोपहर में 3 बजे के वक्त पे घड़ी निकल के दोपहर में पहुंच जाती है, उसी तरह से मैग्नेटिक कंपास 70 डिग्री से 90 डिग्री पे पहुंच जाता है जी। सो जिस तरह से घड़ी से आप 60 मिनट के अंदर एक आवर्स को कैलकुलेट करते हो, इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपास के कैलकुलेशन के अंदर 24 आवर्स के अंदर उसको हर जगह से इक्वली फोर्स मिलता है। किसी भी फोर्स के पास 24 आवर्स तक पृथ्वी एक जगह पे रुकती नहीं है। तो जब आपको 60 डिग्री का मैग्नेटिक फोर्स मिलता है तो उसका सर्टेन टाइम है कि वो सिर्फ 4:30 बजे से लेकर 7:30 या 8 o'clock तक का ही वो फोर्स रहता है। 24 आवर्स वो फोर्स नहीं रहता है। उसके बाद 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक आप दूसरे फोर्स में चले जाते हो, और उसके बाद का टाइम जो होता है, अलग अलग टाइमिंग के अनुसार मैग्नेटिक कंपास के फोर्स आपको मिलते हैं। इसीलिए किसी भी घर की किसी भी दीवार के ऊपर कोई एक फोर्स 24 आवर्स नहीं रहता है जी। और जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है तब उसकी वेस्ट वॉल पे अगर उसको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का वेस्ट का मेटल एनर्जी और मेटल का फोर्स मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वॉल पे ज़िंदगी में कभी भी सूरज नहीं निकला। तो इस वॉल पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही मिलता है। तो उसकी सजावट के लिए वो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ आपको जिस पीरियड के अंदर मिला, जिस टाइमिंग के अंदर मिला, आप 24 घंटे तक उस फोर्स को अपने घर में संभालना चाहते हो तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा मेटल अप्लाई करना पड़ेगा कि जब उस वॉल के ऊपर मेटल और मेटल फोर्स मिलता है तो अंदर की चीज़ों के अंदर वो फोर्स सेव हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी सेव हो जाती है जी। कई बार हम 2 दिन तक फास्ट करते हैं लेकिन फिर भी हम अच्छे से काम कर पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर उस एनर्जी को सेव करता है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र का महत्व और सामान को रखने का तरीका साइंस के अनुसार महत्वपूर्ण इसलिए है कि हर वॉल के ऊपर सर्टेन फोर्स आता है, दूसरा फोर्स वहाँ पे कभी आ ही नहीं सकता। अब लोग क्या करते हैं कि एक वेस्ट का कमरा होता है तो उसकी दीवार पे सिर्फ हमेशा सूरज ढलता है। अब वो घर के अंदर जाके बोलते हैं कि किसी का प्रोग्राम सुन के उन्होंने बोला कि नॉर्थ में वो चीज़ कर दो, तो वो अपने वेस्ट के कमरे के अंदर नॉर्थ वाली वॉल पे जाके वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपके बेडरूम मास्टर बेडरूम वेस्ट में बना हुआ है तो फिर उसकी राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, ईस्ट वॉल, वेस्ट वॉल वो अलग अलग दिशाओं की वॉल नहीं है,
वो सिर्फ पूरा वेस्ट का ही कमरा है जी। क्योंकि वो 260 डिग्री में ही है। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के विषय पर पल्लवी जी से बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग।